बिलासपुर से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई है। अल्कोहल युक्त सिरप पीने से जान गई है। परिवार के 9 लोगों ने ड्रोसेरा सिरप पिया था। 3 युवकों की हालत अभी भी गंभीर है, इलाज जारी है। सिरगिट्टी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दवा की मात्रा अधिक लेने से मौत की आशंका जताई जा रही है। एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई है। अल्कोहल युक्त सिरप पीने से जान गई है। 9 लोगों ने सिरप पिया था। सिरप का नाम है ड्रोसेरा और 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। सिरगिट्टी पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दवा की मात्रा अधिक लेने से मौत की आशंका जताई जा रही है। ड्रोसेरा सिरप पीने से 6 लोगों की मौत हो गई है। 9 लोगों ने इस सिरप को पिया था और अभी भी 6 लोगों की मौत के बाद 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। सिरगिट्टी पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दिल दहला देने वाली ये खबर है बिलासपुर से, जहां पर सिरप पीने से एक ही परिवार के 6 लोग काल की गाल में समा गए। सिरप इन्होंने क्यों पिया, क्यों ऐसा कदम उठाया, आखिर ऐसी क्या परिस्थिति घर में बन रही थी कि पूरे परिवार ने ड्रोसेरा सिरप को पी लिया। परिवार के 9 लोगों ने ड्रोसेरा सिरप पिया, तबीयत बिगड़ी, 6 लोगों ने दम तोड़ दिया। 3 लोग अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। सिरगिट्टी पुलिस भी मामले की जांच में जुटी हुई है। 3 युवकों की हालत गंभीर है, इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि ड्रोसेरा सिरप दवा की मात्रा अधिक लेने से ये मौत हुई होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनोद कुशवाहा जुड़े हैं। विनोद, ये बहुत हैरान कर देने वाली घटना है। एक ही परिवार के 9 लोगों ने ड्रोसेरा सिरप पी, ऐसी क्या नौबत आ गई थी? देखिए, पहले तो स्पष्ट कर दूं, कमरुद्दीन की एक ही परिवार के नहीं हैं, ये आपस में रिश्तेदार हैं। और जैसा कि बताया जा रहा है कि सोमवार की रात को इन लोगों ने महुआ शराब कहीं से खरीदी थी अवैध तरीके से, क्योंकि अभी लॉकडाउन की स्थिति है तो सभी जगह शराब की बिक्री बंद है। तो कहीं से इन्हें शराब मिल गई थी महुआ की, और उसके बाद उसमें एक काम और उन्होंने किया कि उसमें नशा लाने के लिए, तेजी लाने के लिए कप सिरप का इस्तेमाल कर लिया और उससे मिलाकर ये लोग पी गए और बाद में अपने अपने घर पहुंचे। अचानक देर रात को इनको उल्टियां शुरू हो गई और इनकी हालत जो है वो बुधवार को काफी ज्यादा गंभीर हो गई, जिसमें से कि 4 जो लोग हैं उन्होंने घर पे ही दम तोड़ दिया और बाकी के जो लोग हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें 2 ने और जिनकी हालत जो है वो नाजुक बनी हुई है। आज सुबह ही 2 लोगों को अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और एक का इलाज जो है वो बिलासपुर के सिम्स में चल रहा है। तो इन तीनों की हालत नाजुक है। अभी जो पूछताछ में प्रारंभिक जो जानकारी सामने आई है सिरगिट्टी थाना प्रभारी के मुताबिक, उनका ये कहना था कि गांव में ही कोई गुनिया माता करके कोई क्लिनिक चलाता है झोला छाप डॉक्टर, उनसे इन्होंने ये दवाई ली थी, कप सिरप लिया था और उसी में मिलाया था और उन्हीं से ये इलाज करा रहे थे। तबीयत जब ज्यादा खराब हुई तब इसके बाद ये जो है अस्पताल की तरफ भागे और वहां पर इनको भर्ती कराया गया। हालांकि दुखद पहलू ये है कि अभी भी ऐसे समय में बिलासपुर जैसे शहर में अगर इस तरह से झोला छाप डॉक्टर जो है अपने अंकुश जमाए बैठे हुए हैं तो ये एक अफसोसजनक पहलू है। फिलहाल पुलिस और भी तथ्यों की जानकारी करे, क्योंकि पुलिस को अभी ये जानकारी जुटानी है कि क्या शराब से उनकी मौत हुई या फिर जो कफ सिरप मिलाया था उसकी वजह से मौत हुई। तो ये पूरे मामले पर पुलिस अभी तफ्तीश में जुटी हुई है। तो क्या विनोद अभी पोस्टमार्टम का इंतजार भी है? बिल्कुल, चूंकि इनकी कल डेथ हुई थी देर शाम को, उसके बाद से अभी पीएम का इंतजार भी किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो शराब इन्होंने पी थी उसके भी सैंपल को इकट्ठा किया जा रहा है और जो उन्होंने कप सिरप इस्तेमाल किया था उसके भी सैंपल को लिया गया और उसे लैब में जांच के लिए भेजा जा रहा है, क्योंकि पुलिस इस बात की तस्दीक कर रही। पहली चीज तो ये कि अभी लॉकडाउन है और ऐसी स्थिति में इन्हें शराब मिली कहाँ से, और अगर मिली तो शायद कोई अवैध शराब बना रहा था और उसको बेच रहा था। तो बहुत सारे पहलू हैं जांच के पुलिस के सामने, और उस जांच के बाद ही पुलिस और इन बातों का खुलासा कर सकती है कि कप सिरप की मात्रा उसमें ज्यादा हो गई थी या अवैध शराब बिक्री हो रही थी, तो कहीं शराब तो मिलावटी नहीं थी। ऐसे बहुत सारे पहलू हैं, क्योंकि इतने सारे लोगों का एक साथ जो है डेथ होना वो काफी दुखद तो है ही और चौंकाने वाला भी है कि इस तरह से लॉकडाउन की स्थिति है और उनको अवैध शराब मिल जा रही है और उसमें कोई ना कोई जो स्वार्थी लोग हैं वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं इस मामले के पीछे से। जी विनोद, पुलिस भी पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है, आप बता रहे हैं। पुलिस को कोई साक्ष्य मिले हैं इस संबंध में, कोई और शिकायत भी कराई गई है?
ने नहीं की है। परिजनों से जो जिस तरह की जानकारी पुलिस ने इकट्ठी की है, क्योंकि परिजनों ने पहले दिन तो इनको छोड़ दिया था जब उल्टियों की शिकायत हुई, जो शराब पी करके आए थे उनके परिवार के लोग, तो परिजनों ने बहुत ज्यादा हल्के में लिया। उनका ये मानना था कि शराब में इस तरह की स्थितियां होती हैं, तो उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मंगलवार की शाम से जब तबीयत ज्यादा बिगड़ने लग गई और 1-2 लोगों की मौत हुई, जब उन्होंने पता किया, तो उसके बाद परिजन जो है हड़बड़ाए। तो जो काफी नाजुक थे उन्हें अस्पताल में शिफ्ट कराया गया और उसके बाद पुलिस के सामने ये पूरा मामला पहुंचा, क्योंकि अस्पताल के जरिए ही पुलिस को जानकारी मिली थी, परिजनों ने तो जानकारी नहीं दी थी। जी जी। बाद में जब परिजनों से पूछताछ की गई तब ये पता चला कि उन्होंने महुआ की शराब पी थी और महुआ की शराब में ही कोई कफ सिरप जो है उन्होंने मिला रखा था, जिसके बाद ये परिणति हुई है इसमें। बिल्कुल विनोद, ये अवैध शराब और जो झोला छाप डॉक्टरों का प्रिस्क्रिप्शन है उस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो 9 लोगों ने ड्रोसेरा सिरप पिया, 6 लोगों की मौत हुई है और 3 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी हालत गंभीर है। सिरगिट्टी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।